हम लोग हमेशा जयंती के बाद में एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें जो शोभा यात्रा में जो त्रुटियां रहती हैं उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए रखते हैं। मगर देखा जाता है कि यहाँ पे सुझाव तो जयंती से पहले सब दे देते हैं कि एक सभा का आयोजन, सभा होती रहनी चाहिए, परंतु सभा का कोरम पूरा नहीं होता, हम लोग आकर के बैठे रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जयंती के बाद भी जो सभा बुलाई जाती है उसमें ज़्यादातर सदस्य अपनी जो हमारी शोभा यात्रा में, हम ये नहीं कहते कि हम लोग पूरी तरह सफल हैं, अभी तक कमियां रहती हैं। तो अब हम लोग क्या सामने रहते हैं, पीछे में क्या कमियां रहती हैं वो पीछे वाले भी वो अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत सी कमियां हमारे पास नोटिफिकेशन में आ जाती हैं, तो फिर इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जाता है। तो आप लोग आएंगे नहीं बाद में तो उसके बारे में चर्चा नहीं की जाए, वो भी सही बात नहीं है, चर्चा होनी चाहिए। क्यों, हो सकता है कि हम लोग भी संपूर्ण नहीं हैं, हमारे में भी कमियां हैं। जैसे आज कुछ लोगों से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, वो नहीं आ पाए, बाद में भी उनसे बातचीत हुई। कई लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए, जितने हमारे पास फ़ोन नंबर पर रात में बैठ कर हम करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि हर किसी के पास पहुंचने के लिए, हो सकता है कि नहीं पहुंच सके, उसके लिए किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर उसको किसी भी माध्यम से पता लगता है, तो हमने एक हफ्ता पहले से व्हाट्सएप जो ग्रुप हमने अपने बनाया हुआ जयंती के लिए जो बनाया हुआ, उसमें हमें मैसेज किया। हो सकता है बहुत से लोगों के पास, हमारे सदस्यों के पास वो उस तरह का फ़ोन नहीं भी हो सकता है, उसे जानकारी नहीं मिलती है तो नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए कहते हैं कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। उसके बाद में अगर कोई हमारे राजनीतिक गुरु हुए हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है। अगर हम इन दोनों की ही गुरु जी के विचारों को मान के चले तो ऑटोमेटिकली हम बाबा साहेब के विचारों को भी मान लेंगे। तो जो विचार गुरु जी ने अपनी वाणी में 646 साल पहले लिखे थे, उन्हीं विचारों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने संविधान में दर्ज किया। तो जैसे समानता का विचार है, जैसे ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोड़ कर सब से रंगदास है। तो ये उसको क्या है, समानता, समाज में समानता लाने के लिए है बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को जो प्रारूप दिया था उसमें समानता का एक विचार रखा था। जो बाबा साहेब के गुरु महाराज जी की थ्योरी थी बेगमपुरा। बेगमपुरा मतलब ऐसा शहर, ऐसा कस्बा, ऐसा मोहल्ला, ऐसा गांव, ऐसा देश की कल्पना की जहाँ पे किसी को भी कोई गम नहीं हो, सारे अपने आप में खुश रहे, ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जो जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा था। तो हमारा भी प्रयास, और उसकी गुरु जी की वाणी को अगर किसी भी गैर ने अपनाया है तो ब्रिटिश साम्राज्य वाले जो हमारे यहाँ पे राज करते थे उन्होंने उसको अपनाया और उन्होंने उसी व्यवस्था को अपने देश में जाकर के लागू किया। तो आज वहाँ पे समानता है, किसी तरह के हर किसी के पास वहाँ सब कुछ है। तो ऐसा, मगर उसके बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वाणी को पढ़ करके उसी संदर्भ में ऐसे संविधान की कल्पना की, मगर उन्होंने एक बात की, संविधान इससे बढ़िया नहीं हो सकता, मगर इसको चलाने वाले, इसको लागू करने वाले अगर अच्छी नीयत से करेंगे तो फिर ये हमारा भारत भी वही बेगमपुरा से बराबर में आएगा। तो ऐसी मानसिकता मनुवादियों ने नहीं दर्शाई। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा, ये समाज को जिस तरह पहले दबा के आते रहे उसी तरह दबाने का प्रयास किया, बोल करके आज हमारे देश की अवस्था है। अगर सारा समाज, सारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अगर नहीं होती भारत में तो भारत की बराबरी कोई भी देश नहीं कर पाता। हमारे समाज के लोगों को पीछे छोड़ा हुआ, क्या हमारे समाज काबिल नहीं है क्या पढ़ने लिखने के? शूद्र जिनको कहा, हम सारे शूद्रों को, हमें SC ST OBC से नहीं मतलब, हम एक शूद्र की कैटेगरी में हैं। उन्होंने 4 वर्ण बनाए थे, हमको शूद्रों की कैटेगरी में है। तो अगर शूद्र सभी एक जगह मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर अपने विचारों को एक जुटता में रखें तो कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। तो
ये उनकी चाल है कि ये जो शूद्रों को 6741 और छोटी जातियों में बांटा हुआ है, वो अपने अपने जो छोटी जातियाँ उनमें बटे हुए हैं, अपना अपना प्रभुत्व है उनका, वो एक दूसरे के साथ शामिल नहीं होना चाहते। तो इन चीज़ों को भी हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ तक हमारा कोशिश रहती है कि हम सबको मिलाएं। बातचीत हमारी हमेशा चलती रहती है सब लोगों की। जब फिर भी बहुत जगह अड़चने आ जाती हैं, नहीं तो इन सब चीज़ों को हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी डिमांड चल रही है कि ये जो छुट्टी जो आप जो एससी समाज के जो मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, वो सिर्फ वोट अपनी छुट्टी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी छुट्टी हमें दे, इसके लिए भी हमारी डिमांड चल रही है। एक रविदास परिषद बनाने का भी हम लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो वो भी एक बहुत सी डिमांडें हैं जो हमारे समाज के उत्थान के लिए जो सरकार से रखते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और ज़्यादातर सभा नो डाउट लेट भी, ठंड का समय भी है, लोगों की कमी के चलते हमने सभा लेट से की है। तो प्रयास ये रखिएगा कि मतलब हम लोग अपने फोकस रखें कि शोभा यात्रा को किस तरह मनाया जाए और पिछली त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, इसी पे ही अपना फोकस रखने का प्रयास करें। अब मैं ज्ञानचंद जी राजा बाजार से उनसे कहूँगा कि अपने विचार रखें। ज्ञानचंद।